अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द सबलाइम एकेडमी। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है और जानना है, पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसकी एमसीक्यू जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आती हैं तो उनके बारे में हमने जानना है और हमने फुल मार्क्स लेने हैं इसमें। तो हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो में हमारे साथ रहिए, तो हम आपको सिखाएंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को इजीली किस तरह कवर करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ एमसीक्यूज़ देता हूं आपका टेस्ट लेने के लिए कि अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो हमारी ये जो वीडियोज़ हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में वो ज़रूर देखिए। तो इंशाल्लाह पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर किसी भी स्टूडेंट को इल्म नहीं या उसको समझ नहीं आता तो ये वीडियो देखने से उसको इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो आपके सामने ये एमसीक्यू शो हो रहे हैं, तो आप इसको देखें और अपना जायज़ा करें कि आप कितनी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं और कितनी आपकी एमसीक्यू सही हुई हैं या कितनी गलत हुई हैं। ये आपने कमेंट में लाजमी बताना है। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास कितने हैं? 8, जिसमें नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज हमने पढ़ना है नाउन के बारे में, हम तफसील से बात करेंगे। नाउन, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है? नाउन। नाउन क्या चीज़ है? नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। कोई भी चीज़ दुनिया में वो नाउन कहलाएगी। जैसा कि कोई भी नाम अवैस है, किसी शहर का नाम है, इस्लामाबाद है, फैसलाबाद है, कोई भी चीज़ जिसका नाम हो वो क्या चीज़ कहलाएगी? नाउन, जिसको हम कहते हैं इसम। नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या हो सकती है? जैसे अली है, किसी भी शहर का नाम हो सकता है, इस्लामाबाद लिख लें। और इसी तरह कोई भी चीज़ हो सकती है। इसको हम आगे डिटेल से पढ़ते हैं।
आगे ये तो हो गया नाउन, कोई भी चीज़, कोई भी नाम हो। तो इसकी आगे हम फर्दर टाइप्स देखते हैं, नाउन की मज़ीद टाइप्स। नाउन आगे आ गया टाइप्स ऑफ नाउन। अभी इसकी जो टाइप्स हैं ना, वो दो तरह के टाइप्स हैं, एक है फॉर्मल और एक है इनफॉर्मल। सबसे पहले अभी हम पहले देखते हैं फॉर्मल टाइप्स इसकी। फॉर्मल टाइप्स में सबसे पहले हमारे पास आता है पहले नंबर पे प्रॉपर नाउन, साथ साथ हम डिस्कस करते जाते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई भी ख़ास नाम, जैसा कि आप कह सकते हैं इस्लामाबाद एक ख़ास नाम है। एक शहर अगर वो वैसे कह दे सिटी, शहर, लेकिन अगर उसका स्पेसिफिक नाम बता दे, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, तो वो क्या बन जाएगा? प्रॉपर नाउन बन जाएगा। यानी कि अ स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी भी चीज़, यानी कि अगर वो कोई शख्स हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, या कोई भी चीज़ हो सकती है। इसकी मिसाल इस तरह हम ले सकते हैं कि अगर वो किसी शख्स का नाम हो तो वो नाम हो सकता है फैसल लिख लें। अगर वो सिटी का नाम बोले, यानी कि प्रॉपर नाउन में किसी भी ख़ास शहर को भी वो लिख सकता है, फैसलाबाद लिख दें। और किसी भी चीज़ का ख़ास नाम, ये हमारे पास आ गया प्रॉपर नाउन। दूसरी टाइप फॉर्मल की है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसको हम उर्दू में बोलते हैं इसमें नकरा, इसको प्रॉपर नाउन को बोलते हैं इसमें मारफा। कॉमन नाउन आम नाम। अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम फॉर अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो आम एक रवायती जो नाम होता है, जैसा कि हम क्या इसकी मिसाल ले सकते हैं, बॉय, लड़का। अभी हमें ये नहीं पता कि कौन सा लड़का, उसने स्पेसिफिक नहीं किया। अगर स्पेसिफिक कर देता यानी कि फैसल, तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। और इसकी क्या मिसाल हो सकती है? सिटी लिख सकता है वो, शहर, ये इसने नहीं बताया कि कौन सा शहर, तो ये कॉमन नाउन में आ जाता है। और इसमें क्या आ सकता है? मुल्क यानी कंट्री, कंट्री आ सकता है, डे आ सकता है, दिन, यानी कि उसने बताया नहीं, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन नाउन में। तो ये हमारे पास दो टाइप्स होगी। तीसरी टाइप हमारे पास आगे आ जाती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग कंसिडर्ड एज वन यूनिट। इसको हम इसमें मजमुआ भी कहते हैं। यानी कि मजमुआ बहुत सारी चीज़ों को एक ही चीज़ बताना, तो इसमें इस तरह लगे कि वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई हैं। इसकी हम मिसाल देखते हैं।
इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? टीम होगी। टीम, ये टीम क्रिकेट प्लेयर की भी हो सकती है, फुटबॉल प्लेयर की भी हो सकती है, और इसमें क्या आ सकता है? आर्मी। अभी आर्मी में एक आर्मी वाला तो नहीं होगा, ज़ाहिर बात है इसमें पूरी आर्मी का जिक्र हुआ है, जितनी भी पाकिस्तानी फ़ौज है। और इसके अलावा इसमें क्या चीज़ आ सकती है? फ्लोक आप कह लें, फ्लोक यानी कि रेवड़, जो भेड़ों का या बकरियों का रेवड़ है। इसमें एक बकरी का जिक्र नहीं हुआ, पूरे रेवड़ का जिक्र हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम उर्दू में बोलते हैं इसमें मुजर्रद। इसमें मुजर्रद, इट इज द नेम ऑफ क्वालिटी, फीलिंग्स, आइडिया और स्टेट दैट कांट बी सीन और टच्ड। अब ये एब्स्ट्रैक्ट या वो चीज़ है कि जिसको हम छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। इसकी मिसाल क्या हो सकती है? लव, एक शख्स किसी के साथ मोहब्बत कर सकता है, उसको देख नहीं सकता, बस फील कर सकता है इसको। इसकी और मिसाल क्या आ जाएगी? होनेस्टी, ईमानदारी आ सकती है इसमें, ब्रेवरी आ सकती है इसमें, सैडनेस आ सकती है, बहादुरी, सैडनेस, गमगीन होना। तो ये आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। आगे हमारे पास लास्ट में इसका आता है फॉर्मल टाइप्स में मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन इज अ सबस्टांस और मटेरियल फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि वो चीज़ जिसके साथ फर्दर चीज़ें बनती हैं। इसकी मिसाल इस तरह है जैसे कि गोल्ड, सोना, सोने के साथ आगे हम क्या चीज़, कंगन बना सकते हैं, हार उसका बना सकते हैं। आगे पानी है, वाटर, वाटर के साथ हम क्या बना सकते हैं? आइस यानी कि बर्फ़ बना सकते हैं। इस तरह वुड आ सकता है, लकड़ी आ सकती है, आयरन आ सकता है। तो ये हमारे पास है मटेरियल नाउन। ये नाउन की हमारी जो आगे फर्दर फॉर्मल टाइप्स है ना, वो हमारी क्लियर हो गई हैं। ये इसकी मेन जो हैं 5 हैं फॉर्मल टाइप्स। आगे हम डिस्कस करेंगे इनफॉर्मल। या इसको कह सकते हैं फंक्शनल, फंक्शनल टाइप्स ऑफ नाउन। इनफॉर्मल में हमारे पास
सबसे पहले क्या आएगा? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किससे कहते हैं? जो काउंट हो सकते हैं, सिंपल है, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी कि वाहद भी हो सकते हैं और जमा भी हो सकते हैं, जो काउंट हो सके। तो इसकी मिसाल हमारे पास है, बुक हो सकती है। बुक एक भी हो तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, 4 भी हो, 5 भी हो, जितनी भी हो हम उसको काउंट कर सकते हैं। इस तरह एप्पल हो सकता है, सेब हो सकती हैं, वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, वैन गाड़ियाँ भी हो सकती हैं, काउंटेबल नाउन। दूसरे नंबर पे हमारे पास है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन का क्या मतलब है? जो नाउन, जो नाम काउंट नहीं हो सकते। नाउन यानी कि इसम जो हम काउंट नहीं कर सकते, उनको गिन नहीं सकते। तो इसकी मिसाल इस तरह है जैसा कि वाटर, पानी हो सकता है, राइस हो सकता है, इसको हम गिन नहीं सकते। इसका वज़न वगैरह कर सकते हैं लेकिन इसको गिनना मुश्किल है। तो ये हमारे पास 2 हो गई इनफॉर्मल की टाइप्स। तीसरे नंबर पे हमारे पास है कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट किसको कहते हैं? महसूस होने वाला इसम। कॉन्क्रीट हम बोलते हैं महसूस होने वाला इसम। नाउन यानी इसम और कॉन्क्रीट महसूस होने वाला। महसूस होने वाला यानी कि हमारे जो हवासे खमसे हैं, जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, उनके ज़रिए हम जिस चीज़ को महसूस कर सकते हों वो कॉन्क्रीट नाउन में आएगा। इसकी मिसाल हमारे पास इस तरह आ सकती है कि चेयर कॉन्क्रीट नाउन है। हम इस पे बैठेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है, कुर्सी है, मेज़ है, क्या चीज़ है। और इसमें क्या चीज़ आ सकती है? खुशबू आ सकती है, स्मेल, यानी हम किसी भी चीज़ को सूंघ के कह सकते हैं कि इसकी खुशबू किस तरह की है। मौसीकी हो सकती है यानी कि सिंगिंग। किसी चीज़ को सुनकर हम बता सकते हैं कि ये किस तरह की लग रही है। चौथे नंबर पे हमारे पास है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कहते हैं? ख्याली या जज्बाती इसम। ख्याली या जज्बाती इसम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम छू नहीं सकते या जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती। तो इसकी मिसाल किस तरह हो सकती है? हमारे पास लव हो सकता है, मोहब्बत। ये हम इसको छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, अपने ज़हन नशीन में कर सकते हैं। खौफ हो सकता है, तो आपका इसी तरह कोई अक्ल हो सकती है
किसी भी चीज़ जिसको हम बस महसूस कर सकते हो, छू ना सकते हो। होनेस्टी हो सकता है इसमें, ईमानदारी, इस तरह की चीज़ें आती हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज दिए थे, तो अगर आपको वो हल नहीं करने आए, यानी कि आपको नाउन के बारे में जानकारी नहीं है, अभी तो हम नाउन पढ़ रहे हैं लेकिन जो एमसीक्यूज हैं वो ओवरऑल हैं, तो अगर आप ये सारे लेक्चर कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो एमसीक्यूज हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से वो ज़रूर कवर हो जाएंगी। पांचवें नंबर पे हमारे पास है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन किसे बोलते हैं? मरकब इसम। मरकब इसम मेड बाय ज्वाइनिंग टू और मोर वर्ड्स, जो दो अल्फाज से या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलके बने। यानी कि इसकी मिसाल इस तरह है, टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट दो लफ्ज़ हैं, दो लफ्ज़ों से मिलके ये एक लफ्ज़ बनता है। इसकी और मिसाल हो सकती है फादर इन लॉ हो सकता है, यानी कि ससुर। ये तीन अल्फाज हैं, तो तीन अल्फाज से मिलके एक लफ्ज़ बनता है। इसी तरह फ्रेंडशिप हो सकता है, यानी कि ये भी दो अल्फाज से मिलके एक लफ्ज़ बनता है। तो छठे नंबर पे हमारे पास आ जाता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का क्या मतलब है? जिसमें ओनली वन एटम हो, यानी कि आपके पास वैन हो सकती है, एक गाड़ी, एप्पल हो सकता है, एक सेब, और इसी तरह कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे हम कह सकते हैं पेंसिल, पेंसिल हो सकती है। कोई भी सिंगल आइटम वो आएगी सिंगुलर नाउन में। तो इसी तरह प्लूरल नाउन, जिसमें मोर देन वन आइटम हो, एक से ज़्यादा आइटम्स, जिसमें इसी को हम ले लेते हैं वैन है, वैन्स, गाड़ियाँ, इसी तरह एप्पल्स, पेंसिल्स, ये प्लूरल है, यानी कि जो जमा अल्फाज हैं जिसमें वन आइटम से ज़्यादा चीज़ें शामिल होती हैं। आठ नंबर पे हमारे पास है रेगुलर नाउन।
रेगुलर नाउन को हम क्या बोलते हैं? बाकायदा जमा बनाने वाले इसम। बाकायदा जमा बनाने वाले इसम। इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है कि वो अल्फाज जिनके साथ एस ई एस या आई ई एस लगाएं तो वो जमा अल्फाज बने। मिसाल इस तरह है कि बॉय लड़का है तो इसके साथ एस लगाएं बॉयज़ तो ये जमा बनेगी। तो ये जो बॉयज़ है ये रेगुलर नाउन में आएगा। और इसी तरह बिल्डिंग हो सकती है तो बिल्डिंग्स, और इसकी मिसाल क्या हो सकती है? स्टोरी कर लें तो स्टोरीज आई ई एस आ जाएगा तो ये रेगुलर नाउन में आ जाएगा। तो आगे इसी तरह 9 नंबर पे हमारे पास आ जाता है इर्रेगुलर। नाउन इर्रेगुलर नाउन में क्या आ जाएगा? बेकायदा जमा बनाने वाले इसम, यानी कि वो एस या ई एस लगाने या आई ई एस लगाने से उसके जमा नहीं बनते बल्कि उनकी तरतीब और है। इसकी मिसाल इस तरह हो सकती है जैसे कि मैन, एक आदमी, अगर वो ज़्यादा आदमी होंगे तो वो मैन आएगा, MEN, मैन। तो ये इर्रेगुलर नाउन है। इसकी और मिसाल हम क्या कह सकते हैं? चाइल्ड कह लें आप, चाइल्ड यानी एक बच्चा, चिल्ड्रन ज़्यादा बच्चे। तो 10 नंबर पे आगे हमारे पास आ जाता है एनिमेट नाउन। अगर आपने पहले ये इस तरह की कोई वीडियो देखी है तो कमेंट में मुझे बताएं। आपने फॉर्मल टाइप्स पढ़ी होंगी, ये हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल टाइप्स या फंक्शनल टाइप्स ऑफ नाउन। तो ये तकरीबन हम 18 या 19 इसकी टाइप्स पढ़ेंगे जिसमें 9 हमने कवर कर ली हैं। 10 नंबर पे हमारे पास है एनिमेट नाउन। एनिमेट नाउन यानी कि एनिमेट एनिमल से निकला है, जानदार इसम। तो इस इंग्लिश वर्ड से ही पता चल रहा है जानदार। इसमें इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, परिंदा हो सकता है, कैट बिल्ली हो सकती है, और इसी तरह परिंदा कोई हो सकता है, बर्ड कह लें, इंसान ह्यूमन हो सकता है। जो भी चीज़ जानदार इसमें आ जाएगी एनिमेट नाउन में। तो इसी तरह 11 नंबर पे इन एनिमेट आ जाएगा। बेजान, बेजान इसम। इसमें क्या चीज़ आ सकती है? टेबल आ सकता है, मेज़, यानी कि ये बेजान है। और इसमें पत्थर आ सकता है, लोहा आ सकता है, कोई भी चीज़ इस तरह की, आयरन, लोहा। तो 12 नंबर पे हमारे पास है जेंडर स्पेसिफिक नाउन। जेंडर के हवाले से हम पढ़ेंगे अभी। जिनस, ये MCQs ज़्यादा देखने वाले हैं।
इन पे आपने ज़्यादा गौर करना है, ये जो जेंडर वाले हैं। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 12 नंबर पे जेंडर मास्कुलाइन नाउन। जेंडर मास्कुलाइन नाउन में क्या चीज़ है, इसमें मेल हो सकता है या फीमेल हो सकती है। मिसाल इसकी इस तरह के मैन आदमी, बॉय। इसमें अकेला मास्कुलाइन होता है मर्दाना, दाना। तो इसमें सिर्फ मर्दाना आएंगे। मास्कुलाइन मैन आदमी हो गया, बॉय लड़का हो गया, एक्टर हो सकता है इसमें कोई भी एक्टर, या हॉर्स हो सकता है घोड़ा। तो इसी तरह जेंडर मास्कुलाइन नाउन है तो जेंडर फेमिनाइन। नाउन जिस तरह ये मास्कुलाइन, इसी तरह फेमिनाइन होता है जनाना, यानी कि लेडीज़ के हवाले से। मैन है तो इधर वो मैन आ जाएगा, बॉय है इधर गर्ल आ जाएगा, एक्टर है तो एक्ट्रेस आ जाएगा। तो इसी तरह हॉर्स है तो उसका मेर आ जाएगा, यानी कि ये मोनस में आ जाता है, जनाना में। तो जेंडर कॉमन नाउन, ये हमारे पास 12, इसकी एक टाइप ये पहले हमने पढ़ ली है, ये दूसरी है फेमिनाइन। तीसरी हमारे पास टाइप है जेंडर कॉमन नाउन। जेंडर कॉमन नाउन क्या चीज़ है, ये मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। मास्कुलाइन में ये था कि पहली में ये मर्दाना है, ये फेमिनाइन में ये जनाना है, और कॉमन नाउन में इसमें मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं। मेल फीमेल बोथ दोनों आ सकते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं चाइल्ड कह सकते हैं। मिसाल इसकी इस तरह है, चाइल्ड बच्चा। वो बच्चा वो लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी, या छोटी बच्ची लड़की भी हो सकती है या लड़का भी हो सकता है। इसी तरह फ्रेंड दोस्त, दोस्त में लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है। ये आ गया हमारे पास तीसरी इसकी हेडिंग जेंडर कॉमन नाउन। चौथी इसकी हेडिंग है जेंडर न्यूट्रल नाउन। जेंडर न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब जो न्यूट्रल से निकला। ये इसमें मेल या फीमेल का कोई पता नहीं कि ये मेल है या फीमेल है। इसकी मिसाल इस तरह आ सकती है, टेबल, बुक। ये नहीं पता कि ये मेल है या फीमेल। तो हमारी 12 इसकी टाइप्स कवर हो गई हैं।
इसके बाद हम 13 नंबर टाइप देखते हैं इसकी। पोजेसिव नाउन। तेरह नंबर पे है हमारे पास पोजेसिव नाउन। इसको हम उर्दू में बोलते हैं मलकीती इसम। मलकीती का लफ्ज़ सुनते साथ ही आपके जहन में आना चाहिए कि किसी चीज़ में इंसान की अपनी मलकियत होना, यानी कि अलीज़ बुक, अली की किताब, ये उसकी अपनी मलकियत है। गर्ल्स ड्रेस, यानी कि लड़की के कपड़े, इसकी अपनी मलकियत शो हो रही है इसमें। तो इसके बाद हमारे पास है वर्बल नाउन। 14 नंबर पे है वर्बल नाउन। वर्बल वर्ब से निकला है। ये वर्ब होता है फेल, यानी कोई भी काम, फेली इसम। इसको हम क्या बोलते हैं उर्दू में? फेली इसम। इसकी मिसाल ये है कि फेल काम करना, इसमें क्या आ सकता है? रनिंग आ सकती है, सिंगिंग आ सकती है, वीपिंग आ सकती है। रनिंग दौड़ना, सिंगिंग गाना, यानी फेल से, काम से निकला ये, कोई भी काम करना, फेली। इसके बाद हमारे पास है पार्टिटिव नाउन। पंद्रह नंबर पे हमारे पास है पार्टिटिव नाउन। पार्टिटिव यानी कि पार्टिटिव पार्ट से निकला है, कोई भी हिस्सा या जुज़, यानी कि ओवरऑल जितना भी हमारे पास चीज़ है उसमें से एक जुज़ होना। इसकी मिसाल इस तरह है कि केक का टुकड़ा आप कर लें, पीस ऑफ केक, केक का टुकड़ा। और इसमें और क्या मिसाल आ सकती है? पानी का गिलास कह सकते हैं आप, ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि एक ड्रम पड़ा उसमें से एक गिलास लिया हो या एक जग से लिया हो, तो ये इसमें क्या आ जाता है? पार्टिटिव नाउन में आ जाता है। और हमारे पास क्या चीज़ है? कलेक्टिव नाउन आ सकता है। कलेक्टिव नाउन बल्कि ये इसका जो मुकम्मल बनता है ना, कलेक्टिव काउंटेबल नाउन। क्योंकि कलेक्टिव नाउन जो है वो हमने
फॉर्मल टाइप्स में पढ़ लिया था। अभी ये इनफॉर्मल में है कलेक्टिव काउंटेबल नाउन। इसमें क्या हम कह सकते हैं, वो इसम जो अफराद या चीज़ों के मजमूए को ज़ाहिर करे। कलेक्टिव, एक तो कलेक्टिव है और दूसरा काउंटेबल। चीज़ भी इकट्ठी हो और हम उसको काउंटेबल यानी कि गिन भी सकते हों। इसमें टीम हो सकती है, यानी कि खिलाड़ी जितने भी हों वो एक तो कलेक्टिव शो इसमें कर रही है और दूसरा हम उसको टीम को गिन सकते हैं। इसमें और क्या आ सकती है, आर्मी आ सकती है। आर्मी जितनी भी हो वो काउंटेबल है, कलेक्टिव भी है, काउंटेबल भी है। इसी तरह हमारे पास टाइम नाउन है। ये वीडियो लंबी तरह हो जाएगी, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह वॉच करना है और जो मैंने आपको MCQs दिए हैं वो आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो तभी वो हल होंगे, क्योंकि इतनी टाइप्स आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेंगी। ये हमने पढ़ लिए थे, 16 हो गए थे हमारे। टाइम नाउन, प्लेस नाउन, टाइम नाउन में क्या है कि जिसमें टाइम शो, इसमें डे हो सकता है, टाइम घंटा, आवर हो सकता है, टाइम और मिनट हो सकते हैं, मिनट्स। साल हो सकता है, ईयर, दिन हो सकता है या इतने दिन, ये टाइम में शो होते हैं। और प्लेस में, प्लेस की मिसाल इसमें क्या आ सकती है कि पार्क हो सकता है, सिटी हो सकता है, और इसमें और क्या मिसाल आ सकती है कि कोई भी गांव हो सकता है, विलेज हो सकता है। तो आज हमने कितनी चीज़ें पढ़ी हैं, नाउन के बारे में हमने जाना है, जिसमें 5 फॉर्मल टाइप्स हमने नाउन की पढ़ी हैं और 18 इनफॉर्मल या फंक्शनल टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ी हमने इनफॉर्मल में। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे हम जो साथ हमारी आगे रहती हैं वो हम डेली बेस पे करेंगे। तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।